स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो जेक बोर्ड के जितने सारे विद्यार्थी क्लास 11th में है और 20 मई 2025 को क्लास 11th का इंग्लिश कोर का पेपर देने वाले हैं, ठीक है। उन सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों आज का ये वीडियो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सबसे पहला जो पेपर है, चाहे आप लोग आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स है, आपका इंग्लिश कोर का ही रहेगा, जो कि आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा। आज की इस वीडियो में मैं लेकर दोस्तों आ चुका हूं जेक बोर्ड 2025 के लिए क्लास 11th का 40 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तगड़ा एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम 2025 के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और दोस्तों फ्री में तैयारी करने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग इस बार 90% अंक फ्री में ला सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आप लोग मेहनत जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में दोस्तों एक एक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, चाहे वो आपका पैसेज हो या फिर ग्रामर से क्वेश्चन हो या फिर दोस्तों आपका पोएट्री या फिर बुक से क्वेश्चन हो। सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। जिस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा इसी प्रकार का क्वेश्चंस को आज हम लोग सोल्व करेंगे। इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ लिखता है कि रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 4 चूजिंग द बेस्ट सुटेबल ऑप्शंस। मतलब कि आपको एक पैसेज दिया रहेगा, ठीक है। इस पैसेज को पढ़ना है, 4 प्रश्न का जवाब देना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पैसेज को हम लोग नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते, हम लोग क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। जो इंटेलिजेंट होता है क्वेश्चंस को पढ़ता है, फिर पैसेज में उसका आंसर ढूंढता है। देखिए सबसे पहला प्रश्न कहता है वेयर इज असम सिचुएटेड। बोल रहा है कि असम कहाँ पर है। अगर आप लोग इसको पैसेज में ढूंढेगा तो पैसेज में कहाँ लिख रहा है, असम इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड टी गार्डन। मतलब कि असम कहाँ है, तो आपका इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ है, तो नॉर्थ ईस्ट में है। तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको पैसेज बनाना है। और जितना सारा क्वेश्चन बताया दोस्तों, इसको आप लोग आराम से देखते जाइए। इसके बाद हर एक वीडियो को आप लोग देखिएगा। एग्जाम में दोस्तों 90% अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। 250 में दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं कि 200 पार आपका नंबर आएगा, अगर आप लोग जो भी वीडियो डालेंगे उसको आप लोग देखेंगे तब। तो चलिए इसके बाद आपका 2 नंबर क्वेश्चन, असम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज। मतलब दोस्तों यहाँ पर कहता है असम जो है, ठीक है, ये दुनिया का गार्डन बोला जाता है, यानी कि चाय का बागान बोला जाता है। ऐसा क्यों, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ देखिए टी इज द ग्रो इन द, ठीक है, इस स्टेट ऑफ द थाउजेंड ऑफ टी बसेज दे आर द प्लांटेड इन लॉन्ग टाइम। मतलब यहाँ दोस्तों कहने का मतलब है कि टी इज एबिलिटी ग्रो हेयर। मतलब वहाँ क्या है, तो टी वहां पर उपजाया जाता है, चाय पत्ती वहां पर क्या उपजाया है, उगाया जाता है। इस तरह से होगा, ठीक है। यहीं पर आंसर आपको मिल गया है। चलिए इसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का था व्हाट काइंड्स ऑफ टी लीव्स, ठीक है, आर प्लग्ड। किस तरह का पत्ता को वहां पर तोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखिएगा, तो कहता है कि मॉर्निंग कंपेयर वोमेन एंड चिल्ड्रन इज कैरिंग अ बास्केट गो ऑफ द गार्डन, ठीक है, और टू द प्लग इज द वर्लिंग यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लिप्स आर प्लग्ड। यहाँ देखिए साफ साफ बोलता है यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लिप्स आर प्लग्ड। मतलब कि यहाँ पर यंगेस्ट और मोस्ट टेंडर यानी कि ताजा ताजा और खिला खिला क्या है, पत्ता को तोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जितने सारे विद्यार्थी चैनल पे दोस्तों पहली बार है, सब्सक्राइब आप लोग जरूर से कर लीजिए। 3 से 4 दिन के अंदर में दोस्तों तैयारी हम आपका बूस्ट करा देंगे, मेरी गारंटी है। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। When do women and children go of the garden to pluck the leaf, ठीक है। हम लोग अभी देखिए अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह वहां के जितने सारे औरत और बच्चे लोग हैं, ठीक है, वो जाते हैं और जो भी आपका टेंडर लिप्स होता है, यंगेस्ट लिप्स होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, तोड़ लेता है। कहां पर, टोकरी में, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ दोस्तों 5 नंबर, द लिप्स आर वेज्ड एंड टेकन ऑफ द। मतलब कि जो भी आपका पत्ता, चाहे पत्ता को तोड़ा जाता है, ठीक है, उसको आपको बेट करके यानी कि उसको तौल करके कहां पर उसको रखा जाता है। तो देखिए यहाँ लिखता है द लीव आर द वेट एंड टेक ऑफ द टू द फैक्ट्री टू मेड इनटू टी यूज, ठीक है, एज नॉन हैज। मतलब कि उसको तोड़ करके तौल करके उसको फैक्ट्री में क्या करता है, रखा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फैक्ट्री। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को बनाना है। चलिए इसका देखिए 6 नंबर, व्हाइल राइटिंग अ नोट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड। दोस्तों जब भी आप लोग नोट्स को लिखिएगा, ठीक है, आप लोग क्लास 12th में जाएगा तो जब भी आप लोग नोट बनाइएगा, 5 नंबर का आता है, ठीक है, नोट मेकिंग, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों जब भी आप लोग नोट बनाइएगा तो यहाँ पर आप लोग किस चीज का यूज नहीं करेंगे। देखिए नोट में आपका हेडिंग होता है, सब हेडिंग होता है, और आपका क्या होता है, एब्रीविएशन होता है। आर्टिकल आप लोग यूज नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्टिकल का है आपका दूसरा चीज हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप लोग नोट लिखिएगा सबसे पहला हेडिंग हम लोग डालते हैं, टाइटल भी हम लोग डालते हैं, सब हेडिंग भी डालते हैं। एब्रीविएशन क्या होता है ना,
जैसे आप लोग इंट्रोडक्शंस, ठीक है, इंट्रोडक्शंस को आप लोग क्या लिखते हैं, इंट्रो लिखते हैं ना, INTRO, इस प्रकार से। ये आपका एब्रिवेशन का यूज हो गया, यानी कि छोटा फॉर्म में उसको लिख के बता देना। देखिए इसका बाद 7 नंबर, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन। दोस्तों जो भी आप लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, ठीक है, ये कौन सा फॉर्म में लिखते हैं, कौन सा टेंस में लिखते हैं। तो देखिए रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या होता है, घटना घट चुकी हो, यानी कि रिपोर्ट हम लोग क्या करते हैं, तो घटना घट चुकी हो। जैसे कि सड़क दुर्घटना हो गया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले दुर्घटना हुआ, उसके बाद हम लोग माइक लेके जा रहे हैं कि वहां पर जो है दुर्घटना हुआ है, यानी कि हमेशा उसको जो हम लोग पास्ट टेंस को वहां पर हम लोग दिखाते हैं, इमीडिएट पास्ट फॉर्म को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 8 नंबर देखिए, इन अ लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। जो भी आपका लेटर है जिसको आप लोग रिप्लाइंग कर सकते हैं, इंक्वायरीज कर सकते हैं, तो ये किसका अंदर आता है, ठीक है, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मल लेटर, बिजनेस लेटर, ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आप सभी का बिजनेस लेटर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। मान चलिए किसी को आप रिप्लाई दे रहे हैं, इंक्वायरी, कुछ आपको पूछताछ करना, कोई अपना ब्रांड के बारे में आप सभी के सामने बात रखे, ठीक है, तो आप लोग उससे पूछताछ कीजिएगा, ये काम करेंगे नहीं करेंगे, इंक्वायरीज होगा, ठीक है, ये सारा चीज होता है। इसका देखिए 9 नंबर, इन अ फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ सैल्यूटेशन इज। दोस्तों जो भी आप लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं, औपचारिक पत्र लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका सैल्यूटेशन किस प्रकार का यूज होना चाहिए, सैल्यूटेशन वही सर मैडम वाला। तो यहाँ पर 9 वाला जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डियर सर एंड मैडम। मान चलिए आप लोग एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है, डियर सर ना लिख करके खाली खाली आपका सर और मैडम लिखा, तो यही वाला आप लोग टिक करके आइएगा, ठीक है, ये वाला रहे चाहे ना रहे। 10 नंबर, इन बिजनेस लेटर द नेम ऑफ एंड डेस्टिनेशन ऑफ द एड्रेस इज रिटन ऑफ। जो भी आप लोग बिजनेस लेटर लिखिए, तो उसमें नेम और डेस्टिनेशन को कहां पर आप लोग इसको लिखिएगा, कहां पर लिखिएगा, तो हम लोग जब भी इस प्रकार का लेटर को लिखिएगा, हम लोग लेफ्ट मार्जिन में, यानी कि यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, एक पेपर है, और लेफ्ट मार्जिन में यहाँ इधर साइड हम लोग क्या लिखते हैं, नेम ऑफ डेस्टिनेशन का यूज हम लोग करते हैं बिजनेस लेटर के अंतर्गत। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से 14 नंबर, कि द सन डैश इन द वेस्ट, ठीक है, वेस्ट में सन क्या होता है, तो वेस्ट में सन सेट होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, द सन सेट इन द वेस्ट। अब 15, आई डैश हाउ टू स्विम, ठीक है, मैं नहीं जानता कैसे स्विम किया जाता है, मतलब कि हम लोग यहाँ पर क्या भरेंगे, हम लोग भरेंगे डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं कि कैसे तैरा जाता है। कुसुम डैश प्रेफर टू कीप क्वाइट, मतलब कुसुम प्रेफर करती है कि शांत रहो, तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे कि कुसुम कहती है कि वुड प्रेफर टू कीप क्वाइट, शांत रहें। 17 नंबर, इफ आई वेयर यू आई डैश नॉट डू इट, ठीक है, मतलब कि हम लोग कहते हैं ना कि आई के साथ यहाँ पर कौन सा लगेगा, तो आई के साथ हम लोग वुड लगाएंगे, आई वुड नॉट टू डू इट, मतलब मैं नहीं कर सकता। चलिए अब आगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग का बुक से क्वेश्चन आ चुका, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अब चलिए बुक से हम लोग सारे से हम लोग देखते हैं। चलिए लेबरनम टप्पल आपका यहाँ पर पोएम को लिया गया, तो पोएम ना पढ़ करके सीधा हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। द लेबरनम ट्री टॉप इज, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका लेबरनम टॉप ट्री इज क्या है, तो यहाँ पर इसके बाद आपको बताना है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, तो क्विट साइलेंट एंड स्टिल, यही तो है साइलेंट एंड क्विट स्टिल, ठीक है। 19 नंबर, व्हाट टाइम्स ऑफ द डे इज द डिस्क्राइब, जो पोएम है इसमें कौन सा दिन को डिस्क्राइब किया गया है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर आफ्टरनून को क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि दोपहर के समय को, ऑप्शन नंबर बी। हाउ डज सितंबर सनलाइट अपीयर, दोस्तों सितंबर में सनलाइट कैसा दिखता है, तो सितंबर में सनलाइट आपका येलो हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन समझ से हो जाएगा येलो। 21, हैव फ्यू लिव्स डैश, ठीक है, हैव फ्यू लिव्स, कुछ जो पत्ता क्या होता है, तो यहाँ पर कुछ जो पत्ता होता है वो आप सभी का टर्निंग येलो हो जाता है, ठीक है, पीला हो जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आप सभी का 22 नंबर, हु वेयर बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली कौन था दोस्तों, तो बेटी एंड डॉली कजन ऑफ द पोएट मदर, यानी कि वो चचेरी बहन थी, ठीक है। चलिए हु इज द पोएम ऑफ द अर्थ, दोस्तों पोएम ऑफ द अर्थ दोस्तों यहाँ पर बताया गया, हु इज द पोएम ऑफ द अर्थ क्या है, तो यहाँ पर ये जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर ए द रेन, ठीक है। चलिए इसके बाद 24 नंबर, इन द पोएम चाइल्डहुड द पोएट वांट टू नो, जो आपका पोएम है चाइल्डहुड, ये पोएट क्या चाहता है, यहाँ पर पोएट क्या चाहता है, तो पोएट जो चाहता है कि द डे द ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, मतलब कि कैसे उसका बचपन का दिन बीत गया, ठीक है। चलिए अब देखिए 25, बी इन द पोएम चाइल्डहुड स्टैंड फॉर, दोस्तों आपका
जो चाइल्डहुड पोएम है यहाँ पर बी किसको प्रेफर किया गया है, बी किसके लिए प्रयोग किया, तो बी आपका द फादर एंड सन के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेरेड फेस इन द पोएम द लेबर्नन ऑफ मेंस। दोस्तों यहाँ पर आपको बोलता है कि जो लेबर्नन टॉप जो है, ठीक है, लेबर्नन टॉप जो आपका पोएम है, यहाँ पर बेरेड फेट से क्या मतलब है, तो बेरेड फेट से जो मतलब बनता है तो वो आपका क्या बनता है, तो 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, फेस हैविंग अ स्ट्रिप ऑन इट। दोस्तों देखिए अभी हम लोग आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस का सीरीज दोस्तों हम लोग आगे भी लेकर के आएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जो चाहता है कि आप लोग क्लास 11th का जो है गेस्ट पेपर लेकर के तहलका मचाएं, तो आप लोगों के लिए दोस्तों, आप लोगों के लिए 50 रुपए का गेस्ट पेपर आ चुका है, जो कि आप लोग यहाँ पर इस नंबर पर व्हाट्सएप करके परचेज कर सकते हैं। और इस गेस्ट पेपर से दोस्तों आप लोग 90% अंक भी ला सकते हैं। अगर किसी को 50 वाला गेस्ट पेपर चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। और इसके बाद हम आपको हर एक क्वेश्चन देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।